बिहार हो या यूपी, बालिका गृह के नाम पर बच्चियों से यौन शोषण के रैकेट के खुलासे हो रहे हैं। देवरिया में हुए बालिका गृह कांड से यूपी में हड़कंप मच गया। योगी सरकार इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में हर जिले के बालिका गृह की जांच की जा रही है, जहां कई चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाद यूपी के देवरिया में बाल गृह में बच्चों पर हो रहे शोषण ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। 24 बच्चियों के रेस्क्यू के बाद योगी सरकार एक्शन में आई और प्रदेश के बाकी बालिका गृह की जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, सब कुछ जांच होगी, हम इससे इनकार नहीं करते कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, होगी। अब ये बहुत गंभीर जांच का विषय भी है और इसमें तत्काल सच्चाई सामने आएगी और इस संस्था पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पहले भी हुई। योगी सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में राज्य के हर जिले को अलर्ट कर दिया गया है, जहां अधिकारी एक के बाद एक शेल्टर होम में छापेमारी कर रहे हैं और कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। शाहजहांपुर में बालिका गृह में एसपी और डीएम भारी सुरक्षा बल के साथ औचक निरीक्षण में पहुंचे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। यहाँ 10 से 18 साल की 22 लड़कियां मौजूद थी, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। वहीं पीछे की ओर एक संदिग्ध दरवाजा मिला, जिसे बंद करा दिया गया। बालिका गृह के सीसीटीवी और कागजात को कब्जे में ले लिया गया। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे और होमगार्ड्स भी जब तक कि इसको शिफ्ट ना कर लें, इनको निर्देश दिया गया है कि इस भवन से इसको शिफ्ट करके दूसरे भवन में करें, क्योंकि ये जो उसकी लोकेशन है जहाँ बच्चियाँ रहती हैं वो असुरक्षित प्रथम दृष्टया लग रही है। योगी सरकार के सख्त होने के बाद मिर्जापुर में भी प्रशासन की नींद खुली और एक शेल्टर होम को बंद करवा दिया गया। वहीं पूरी टीम के साथ प्रोबेशन अधिकारी ने शहर के बाकी शेल्टर होम की जांच की और लड़कियों से पूछताछ की गई। अधिकारी का कहना था कि जिस शेल्टर होम को बंद कराया गया है वो सरकारी गाइडलाइन की अनदेखी करता था। जो संस्था का संचालन था वो उपयुक्त नहीं पाए जाने के कारण वहां से उस महिला को हम हैंडओवर करते हुए उस संस्था को आज हमने बंद करा दिया। कानपुर में अलग अलग बालिका गृह केंद्रों पर अधिकारी पुलिस दल बल के साथ औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर लड़कियों से पूछताछ की गई। वहीं हालातों की भी जानकारी ली गई। हालांकि अधिकारी का दावा है कि यहां किसी भी शेल्टर होम में कोई खामी नहीं पाई गई। इलाहाबाद में कुछ साल पहले शिवकुटी स्टेट के बालिका सुधार गृह में एक चपरासी के लड़की के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया। इस खुलासे के बाद इलाहाबाद जिला प्रशासन बहुत सजग हो गया और हर बाल सुधार गृह, चाहे वो लड़कों का हो या लड़कियों का, सब में विशेष सतर्कता जिला प्रशासन बरतता है। ऐसे में देवरिया कांड के बाद शेल्टर होम का दोबारा से निरीक्षण किया गया और हालातों का जायजा लिया गया, जहां कोई खामी ना मिलने का दावा किया गया है। वाराणसी के जैतपुरा स्थित महिला कल्याण विभाग यूपी की ओर से चलने वाले बालिका गृह का औचक निरीक्षण करने जिला अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरा और एंट्री एग्जिट पॉइंट पर भी सीसीटीवी कैमरे के काम करने को जांचा, जिसमें सीसीटीवी सही मिला। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान रहने, खाने, बाथरूम और शौचालय की भी व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। आज तक ब्यूरो। इन मामलों को लेकर विपक्ष ने अपने सुर तीखे कर दिए हैं। ऐसे में सदन के अंदर भी हंगामे की तस्वीर है और बाहर भी विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। सदन के अंदर भी इस मामले की गूंज सुनाई दी, लेकिन बाहर देखिए समाजवादी पार्टी के सांसद हों या फिर आरजेडी के, इस मामले पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। अभी आप दिस और इसी मामले पर महिला सांसद डिंपल यादव साथी राम गोपाल यादव ने क्या कहा, सुनिए। वाकई दिल दिलाने वाली और साहसी बच्ची को हम लोग सबसे पहले मुबारकबाद देंगे कि वह दौड़ के और अपनी जान को जोखिम में डाल के पुलिस वालों तक पहुंची है और उसने इस कांड को उजागर किया है। और हम चाहते हैं जो भी जिम्मेदार हो, क्योंकि ये गोरखपुर मंडल के अंडर में है, ये देवरिया जो जिला है, तो हम चाहते हैं कि सरकार बताए कि इसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। और क्योंकि इसको एनओसी सर्टिफिकेट नहीं, ऑब्जेक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं था इनके पास, तो ये चला रहे थे, इनका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया था, तभी भी क्यों चल रहा था 2017 से अभी तक।
सरकार अगर ज्यादा दिनों रहेगी तो सारे देश में यही होगा। ये नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले सिर्फ अनैतिक कार्यों के अलावा इनकी सरकारें और कोई काम नहीं कर रही। हम लोगों की मांग है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन सफेद पोश लोग हैं जिनके यहाँ ये लड़कियां ले जाई जाती थी, इन सब की डिटेल जांच होनी चाहिए और सबको जेल भेजना चाहिए। तो एक तरफ जांच की मांग, कड़े कदम उठाए जाने की मांग, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर कांड में ब्रजेश ठाकुर जो मुख्य आरोपी है, कैसे उसे लेकर परतें खुल रही हैं। लगातार यह खुलासा हुआ है कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस से गोपनीय सीढ़ियां बालिका गृह तक जाती थी। चोर सीढ़ियों से ही नेता अफसर बालिका गृह तक जाते और मासूम बच्चियों का यौन शोषण होता था। खुलासा यह भी हुआ है कि कैसे ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृह में बच्चियों को जानवरों की तरह कैद करके रखा जाता था। पाप के खेल में राम रहीम को मात देने वाला मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर के प्रिंटिंग प्रेस में राम रहीम जैसा पाप का तहखाना। बालिका गृह तक जाने के लिए गोपनीय रास्ते का भंडाफोड़। चोर सीढ़ियों से बच्चियों तक पहुंचते थे रेपिस्ट नेता अफसर। ये ब्रजेश ठाकुर की बनाई पाप की दुनिया है, जहां मासूम बच्चियों की तबाही का पूरा इंतजाम था। बाहर से अखबार का दफ्तर, भीतर पाप का कारोबार। आज तक पहली बार ब्रजेश ठाकुर के प्रिंटिंग प्रेस पहुंचा तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने थे। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर से बालिका गृह तक पहुंचने का गोपनीय रास्ता बनाया गया था। हम इस वक्त मुजफ्फरपुर में प्रातः कमल दफ्तर के भीतर हैं। अखबार है जो ब्रजेश ठाकुर का अखबार था। आप देख सकते हैं कितने खुफिया तरीके से यहाँ पर कई चीजें की गई हैं। हालांकि यहाँ प्रिंटिंग का पूरा साजो सामान मौजूद है। यहाँ पर अखबार बाकायदा 6 अगस्त की डेट में छपा हुआ है। लेकिन एक बड़ी हैरान करने वाली चीज ये है कि इसी प्रातः कमल दफ्तर के भीतर से गुप्त सीढ़ियां जो कि बालिका गृह के भीतर गई थी वो बनी हुई है, जिसको जांच के दायरे में लाया गया है। आप देख सकते हैं जो सीढ़ियां हैं ये प्रातः कमल दफ्तर के भीतर से जाती हुई बालिका गृह में ऊपर जाकर के मिलती हैं, जो कि गैर कानूनी तो है ही। और साथ ही साथ इस बात पे भी सवाल उठाता है कि आखिरकार इसकी क्या जरूरत थी। ये गुप्त रास्ता इस लिए भी था। आरोप ये भी है कि इसके जरिए तमाम ऐसे लोग थे जो कि ब्रजेश ठाकुर की शह पर बालिका गृह के अंदर जाते थे, गलत अनैतिक काम करते थे और उसके बाद इसी रास्ते से फरार हो जाते थे। सवाल है कि प्रिंटिंग प्रेस से बालिका गृह तक जाने के लिए इस तरह की गोपनीय सीढ़ियां बनाने की आखिर क्या जरूरत थी। साफ है कि इन्हीं सीढ़ियों से सफेद पोश नेताओं और अफसरों को बालिका गृह तक भेजा जाता। और बालिका गृह भी कैसा, जैसे इंसान नहीं जानवरों के रहने के लिए कैद खाना हो। हम इस वक्त मुजफ्फरपुर के उस बालिका गृह में हैं जहां ब्रजेश ठाकुर का एनजीओ चलता था। आप यहां की हालत देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इन बच्चियों को यहां पर रखा जाता था। पिंजरे नुमा यहाँ पर मकान के कमरे बने हुए हैं जिसमें हॉल में, खुले में और तमाम पिंजरे की तरह बंद जगहों पर उनको रखा जाता था। फिलहाल अब इन सभी जगहों पर ताला पड़ा हुआ है और सीबीआई की जांच चल रही है। आज तक के इस खुलासे से साफ है कि ब्रजेश ठाकुर अखबार चलाने के नाम पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकता था, बालिका गृह की आड़ में पाप का धंधा करता था। लेकिन रसूख ऐसा था कि वो कानून की पकड़ से बचता रहता था। मुजफ्फरपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो मुजफ्फरपुर कांड से लेकर देवरिया में जिस तरह के खुलासे हुए हैं, उसके बाद इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर। संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में लोकसभा के अंदर इस मामले की गूंज सुनाई दी तो लोकसभा के बाहर, सदन के बाहर भी सांसद परिसर में इकट्ठे हुए और नारों और तख्तियों के जरिए सरकार पर हमला बोला। देखिए, पहली बात तो हम सिर्फ दल नहीं है, हम मानवता के पक्ष में खड़े हैं। बेटियों के साथ जो हुआ मुजफ्फरपुर में और जो देवरिया में हुआ, कहाँ है प्रधानमंत्री जी? फिटनेस चैलेंज का वीडियो अपलोड करते हैं ट्विटर पे और इन 40 बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर में हुआ। फिर देवरिया शर्मसार करने वाली घटना हुई। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी आपराधिक है, आपराधिक है, ये आवाम कह रही है। इस चुप्पी से वो नारा कहाँ गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है प्रधानमंत्री जी? ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मायावती का मुस्लिम कार्ड।
2019 से पहले मायावती ने भी मुस्लिम कार्ड चल दिया है। मायावती ने कहा कि अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना है तो पहले गरीब मुसलमानों को यह आरक्षण दिया जाए। और इसके साथ साथ मैं केंद्र की सरकार को ये भी कहना चाहूंगी कि अपने देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग भी बड़ी तादाद में हैं, इनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद है। और इन जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं इनमें गरीबी भी काफ़ी है। तो जब केंद्र की सरकार अपर कास्ट समाज में से तो गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के लिए कोई कदम उठाती है तो इसके साथ साथ तो केंद्र की सरकार को पूरे देश में मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो गरीब लोग हैं तो उनको भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए जरूर कदम उठाना चाहिए। ऐसा हमारा केंद्र की सरकार से ये पुरजोर अपील है, मांग है। खासतौर से उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में इस अभियान में कई लोगों को अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी है, लेकिन यहाँ खास ध्यान देने व अति दुख की बात ये भी है कि इस आंदोलन व अभियान के दौरान इस मामले में केंद्र सरकार में बैठे सभी दलित व आदिवासी सांसद एवं मंत्री उस समय पूरे तौर से अपनी चुप्पी साधे हुए थे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।